दोस्तों नमस्कार। मैंने आपसे पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं घोड़ों से संबंधित, राइडिंग से संबंधित, घोड़ों को हैंडलिंग को लेकर के एक पूरी वीडियो की सीरीज़ लेकर आने वाला हूं। तो उस सीरीज़ की मैं आज शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, जैसे जीरो से लेके मतलब लास्ट तक सिखाना चाहता हूं कि घोड़ों के पास कैसे जाएँ, घोड़ों को कैसे हैंडल करें, घोड़ों को कैसे निकालें, मतलब जो भी मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक की जो चीज़ें होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आज शुरुआत करूँगा कि एक घोड़े के पास कैसे जाना है। सबसे पहले जो भी आदमी नया होता है वो घोड़े के पास कभी आगे से चला जाए, कभी गलती से पीछे से चला जाए, हो सकता है घोड़ा उससे डर के उसको लात मार दे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी ये है कि अपने को घोड़ों के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए कि घोड़े के पास कैसे जाना है, उसको कैसे पकड़ना है, फिर उसको कैसे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ें दिखाऊंगा। तो छोटी छोटी करके मैं इस चीज़ों को बहुत बड़ी करूँगा ताकि आपको समझ में आए कि घोड़ों के पास कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक ब्रेडल, या जिसको अपन मोरा बोलते हैं, घोड़े को लगाते हैं। जैसे जो भी मोरा होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है आपके पास। और अगर आप एक अच्छे हैंडलर है तो आपके पास रस्से से भी आप घोड़े को काबू कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपके पास एक मोरा होना चाहिए। तो मैं अभी आपको ये काम एक रस्से की सहायता से करके दिखाऊंगा। आगे हो सकता है मैं अगले वीडियो में आपको ब्रेडल से करके दिखाऊं, मोरे से करके दिखाऊं। तो मैं अभी घोड़े को अपने पास बुलाऊंगा या मैं घोड़े के पास जाऊंगा। वो सारी एक्टिविटी आप अच्छे से देखिएगा मैं कैसे घोड़े को हैंडल करता हूं। तो मेरे पास ये रस्सा है, जैसे मैं ये रस्सा है तो घोड़ा, मैं अगर इस रस्से को उठाऊंगा या इसको मतलब उछालूंगा या कुछ करूंगा ऐसा, तो घोड़ा डर के मेरे से दूर चल जाएगा। अभी देखना मैं घोड़े को कैसे बुलाता हूँ मेरे पास। जैसे यहाँ पे कई सारे घोड़े खड़े हैं, लेकिन सबसे नज़दीक मेरे पास ये घोड़ी खड़ी है तो मैं इसी को बुला लेता हूँ। तो अगर इसको मेरे को पकड़ना है तो सबसे पहले करना क्या है, रस्सा अपने हाथ में होना चाहिए और एक हाथ से घोड़े को बुलाना है। जैसे मैं घोड़े के पास जाऊँगा, हाथ आगे करना है ऐसे करके, और उसके पीछे से कभी नहीं जाना। लड़ा। दोस्तों फाइनली मैं इसके पास आ गया हूँ। अभी इसको मेरे को भरोसे में लेना है। मैं इसको हाथ वाथ चटाऊँगा, इसको सूंघाऊँगा तो इसको भरोसा हो जाएगा कि मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे घोड़ों के पास जाना है और उसको भरोसे में लेना है पहले आपको। फिर उसके बाद यहाँ से आपको गर्दन पे जाना है और ऐसे रस्सा इसके गले में आपको डालना है। और घोड़े के रस्सा डालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि घोड़ा आपसे डरे नहीं, चमके नहीं। ऐसी कोई आपको प्रतिक्रिया उस घोड़े के प्रति नहीं देनी थी कि घोड़ा डर जाए, उसके भय उस चीज़ का हो जाए। ऐसा काम आपको नहीं करना है। अभी मैंने इसको पकड़ लिया, पूरे भरोसे में ले लिया है। धीरे धीरे हाथ घुमाऊंगा तो इसको पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। उसके बाद घोड़ा छुड़ा के जाने का डर रहता है। तो अगर आपके पास मोरा होगा तो वो मोरा अगर आप लगाओगे तो घोड़ा उससे छूटेगा नहीं। उसके बाद अगर आपके पास मोरा नहीं है तो रस्से की ऐसे एक गांठ सी बना लेनी है, ऐसे घुमा के आंटी लगा लेनी है आपको, ताकि ये घोड़ा कभी आपसे छूट के नहीं भागे। तो मैं यही चाह रहा था कि घोड़ा कैसे अपन को पकड़ना है, कैसे कवर करना है। उसके बाद अब घोड़े को मैंने पकड़ लिया, कवर कर लिया है घोड़े को यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड ठीक नहीं आ रहा तो मैं इधर ले लेता हूँ घोड़े को। दोस्तों अब मैंने इस घोड़े को कवर कर लिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताई मैंने कि कैसे जाना है घोड़े के पास, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे इसके लगाना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की जो रहती है वो है आपको हमेशा घोड़े के लेफ़्ट साइड में रहना है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में खड़े होना। लेफ़्ट साइड में भी आपको घोड़े के आगे खड़े नहीं होना, क्योंकि घोड़ा डर सकता है, आप पे अटैक कर सकता है, आप पे आगे आ सकता है। तो हमेशा जब भी खड़े होना है घोड़े के लेफ़्ट में खड़े होना है और घोड़े के पैरों के बराबर आपको खड़ा होना है, ताकि घोड़ा आप पे अटैक नहीं कर सके, ना तो आगे वाले पैरों से ना पीछे वाले पैरों से। और घोड़ा कई बार क्या डर भी जाता है, तो डर डर करके हो सकता है वो यहाँ पे उछल कूद शुरू कर दे और आपके पैरों में लग जाए। तो सबसे पहले सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप घोड़े के पास जाते हो उससे पहले आपके पैरों में जूते होने चाहिए। वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पर अगर अच्छे जूते हों जिससे घोड़े का पैर भी अगर आपके पैर के ऊपर रखा जाए तो चोट नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद घोड़े को इस तरह से पकड़ना है। अब आपको अगला काम क्या करना है, घोड़े को अगर आप ठाण में खड़े हो, घोड़े के में जहाँ पैडक में खड़े हो वहाँ से घोड़े को बाहर लाना है। तो हमेशा घोड़े को राइट हैंड से पकड़ना है ऐसे, और बाकी का जो बचा हुआ रस्से का हिस्सा है वो इस तरह से आपको हाथ में पकड़ना है। और उसके बाद आपकी ये जो कोनी है बिल्कुल घोड़े के कंधे के बराबर यहाँ आपको चलना है और यहीं पे रहना है,
ताकि घोड़ा अगर आपकी तरफ आएगा तो आपकी कोनी घोड़े के यहाँ लग जाएगी, तो घोड़ा आपसे दूर चले जाएगा, आप पे आ नहीं पाएगा, आप पे पैर रखने की ये समस्या नहीं आएगी। तो उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है तो जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, आगे बढ़ना है तो घोड़े के साथ साथ ऐसे चलना है आपको। बिल्कुल ये पोजीशन आपकी घोड़े के साथ चलते हुए रहनी चाहिए। और घोड़े, ये आपका ये वाला हाथ है घोड़े के, जैसे मैं टच कर रहा हूँ अभी, मेरी जो ये मेरी एक कोनी है ना, ये मैं घोड़े के टच कर रहा हूँ, तो ये मेरे ऊपर नहीं आएगी। किसी भी कंडीशन में चाहे कितनी भी उछल कूद करेगी तो ऊपर नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका ये हाथ होना चाहिए, जहाँ भी आप रोकोगे ये हाथ लगा के रोक दो। उसके बाद फिर से घोड़े को शाबाश दो, ऐसे भरोसे में लो तो ये भरोसे में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको घोड़े को ले जाना है, जहाँ भी ले जाना है, पानी पिलाने ले जाना है, बाहर ले जाना है, कहीं भी ले जाना है, तो इस तरह से ही ले जाना है। इस तरह से दोस्तों घोड़ों को पकड़ना है और आगे बढ़ना है, तो इसी तरह बढ़ना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद आगे की जो चीज़ बताना चाह रहा था मैं, वो ये है कि आपको कभी भी अगर घोड़े के पास जाना है तो घोड़े को डराना नहीं है। घोड़े के पास मतलब ऐसे खुद को भी डरना नहीं है, घोड़े को भरोसे में लेना है और उसके पास आराम से जाना है। हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि घोड़े के पास जाते समय हमेशा उसको बता के, उसको बोल के, ताकि घोड़े को पता रहे कि कोई मेरे पास आ रहा है। और हमेशा आगे से ही घोड़े के पास जाना है, कभी भी पीछे से नहीं जाना। अगर आप पीछे से जाओगे तो घोड़ा डर के हो सकता है लात मार दे। और अचानक घोड़े के पास जाके ही आपको ऐसा नहीं करना कि पीछे गए आप और आपने हाथ मार दिया या गर्दन पे कहीं हाथ मार दिया, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले उसके मुंह पे ही जा करके हाथ मारना है। और इसके बाद ये रस्सा मेरे पास है, अगर मैंने कोई भी काम कर लिया, कोई काम करना है, जैसे मान लो मेरे को घोड़े पे सैडलरी सामान लगाना है, मैं इस पर राइड करना चाहता हूँ, तो अब आगे की पोजीशन ये रहती है कि अब जैसे मैंने घोड़ा तो पकड़ लिया, पर अब मैं सैडल सामान लगाऊंगा तो घोड़े को बांधना ज़रूरी है। अब मैं बांधूंगा तो मेरे को कैसी गांठ लगानी है, कैसे बांधना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो जैसे ही मान लो घोड़े को बांधना है तो घोड़े को हमेशा किसी भी मजबूत चीज़ से, जैसे कोई पेड़ हो या फिर कोई स्थायी चीज़ हो, उससे ही बांधनी है। और घोड़े को जब भी आप बांधो तो ये पैर है इनके ऊपर, मतलब लगभग इस जगह तक की ऊंचाई पे ही बांधना चाहिए। जैसे आप किसी पेड़ के या किसी और चीज़ के बांध रहे हो तो इन पैरों की ऊंचाई जितनी है उसकी बराबर की ऊंचाई जो भी जहाँ पे हो उस जगह पे बांधना। ये नहीं कि आप नीचे बांध दो, घोड़ा फंस जाए, घोड़े को चोट लग जाए, आपको चोट लग जाए, ऐसा काम नहीं करना। तो मैं अभी आपको घोड़े को बांध के दिखा रहा हूँ। और घोड़े को बांधते टाइम पे ऐसी गांठ लगानी है आपको। दोस्तों मैं जो बता रहा था आपको कि घोड़े को जब भी अपन को बांधना है, किसी भी पेड़ से या किसी भी स्थायी चीज़ से बांधना है, कोई भी ऐसी चीज़ से नहीं बांधना है जहाँ पे घोड़ा अगर डर जाए, चमक जाए तो उस चीज़ को उखाड़ के या तोड़ के ले जाए और घोड़ा भी चोट खा ले और आपको भी लग जाए। हो सकता है ज़्यादा ऐसा नुकसान हो जाए जो घोड़ा अपन सहन ही नहीं कर पाए या घोड़ा नहीं कर पाए। हो सकता है घोड़े को ऐसी चोट लग जाए जो घोड़ा मरी जाए। कई बार मैंने देखा है कि घोड़े डर करके दौड़ते हैं तो पैरों में लग जाती है। एक बार क्या हुआ था, हमारे पास एक घोड़ा था जिसके ये डर करके भागा तो पीछे पैर में तारों में फंस गया था वो, तो पूरा पैर ख़राब हो गया था तारों से। उसका मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा कि कैसे उसका इलाज भी हुआ, मतलब बहुत मुश्किल कंडीशन में हो जाती है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आपको घोड़े को इस तरह से बांधना और कैसी गांठ लगानी वो आप देखिए। घोड़े को सबसे पहले बांधते टाइम पे अगर आपके पास मोरा लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस टाइप से आप लेकर के आए हो ये आंटी लगा करके तो इसको निकाल देनी है। निकालने के बाद आपको घोड़े को बांधना है इतनी ऊंचाई पे कि उसके पैरों में रस्सा फंसे नहीं। और कम से कम आपको देखना है कि घोड़े की गर्दन से 3 फीट की ये जो रस्सी है वो रहनी चाहिए। 3 फीट से कम नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने इतना लिया है 1 मीटर के लगभग, और इस टाइप की ये गांठ लगा दी है। अगर घोड़ा अगर किसी मुसीबत में हो, फंस भी जाए, कुछ ऐसी बात हो, तो तुरंत अपन इसको खींच के घोड़े को खोल सकते हैं। मान लो ये फंस गया हो, इस टाइम पे आप पीछे खींच रहा हो। कई बार घोड़े क्या होते हैं बंधने के आदी नहीं होते हैं तो वो पीछे खींचते हैं गर्दन को, ऐसे हो सकता है ज़्यादा खींच के गिर भी जाए घोड़ा आपका। तो ये ऐसी गांठ होती है जिसको ऐसे अगर आप खींचोगे तो तुरंत खुल जाएगी और आपका घोड़ा ढीला पड़ जाएगा और एकदम ऐसे ये रस्सा खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको बांधना चाहिए। दोस्तों अब मैं घोड़े को खोल के वापस उस पोजीशन में ले आया हूँ। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने सारा काम कर लिया मेरा और मेरे को घोड़े को ला करके या तो ठाण में छोड़ना होता है या ग्राउंड में छोड़ना है, खुली जगह पे जहाँ भी छोड़ना है। तो अपने को कैसे छोड़ना है घोड़े को वो विशेष कर ध्यान रखना है। कई बार घोड़ा जैसे अपन छोड़ते हैं तो घोड़ा क्या होता है, दौड़ता है अचानक से। हो सकता है वो उस टाइम पे लात निकाल दे और वो लात आपके लगे और आपको भारी नुकसान झेलना पड़े। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आपको घोड़े के इस जगह पे खड़ा होना आगे की तरफ थोड़ा सा, और फिर आपको यहाँ से आपका जो मोरा है या तो उसको निकालना है, या मैंने जैसे रस्सा बांध रखा है, ये पट्टा लगा रखा है अभी, तो मैं इसको खोल रहा हूँ। इसको खोलने के बाद यहाँ से जैसे मैंने खोल दिया, तो घोड़े को खोलने के बाद आपको ऐसी आदत में लाना है घोड़े को कि घोड़ा दौड़े नहीं। तो इस तरह से देखो, अभी दौड़ा ना घोड़ा तो ऐसे लात मार सकता है। तो घोड़े को इस तरह से आदत में लाना है कि वो ऐसे दौड़े नहीं। मेरा मतलब यही दिखाना चाह रहा था मैं कि घोड़ा कैसे दौड़ता है और उस टाइम पे लात निकाल सकता है। तो हमेशा आपको ऐसी जगह पे खड़ा रहना है सेफ, कि घोड़ा अगर आपका दौड़ भी जाए तो आपको चोट नहीं लगे। और
ये ध्यान रखना कि आपको घोड़े को ऐसी आदत डालनी है या ऐसा कुछ रखना है खाने के लिए ताकि आप उस घोड़े को खोलो, उस टाइम पे घोड़ा दौड़े नहीं। तो आपके हाथ में ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि आप उसको खिला दो थोड़ा सा, तो वो आराम से तसल्ली से खड़ा रहे और धीरे धीरे वो चीज़ें आदत में आ जाएगी तो दौड़ेगा नहीं। धन्यवाद दोस्तों, मैं ऐसी सीरीज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।